रात की तारीकी में हर चीज प्रासरार लग रही थी। गांव के बासी अपने घरों में दबके बैठे थे और बाहर हुआ में अजीब सी सर्दी थी जो इंसानी दिलों में खौफ पैदा हो रही थी करती थी। इस गांव की खास बात वो पुरानी और सुनसान हवेली थी जो गांव के किनारे मौजूद थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में न सिर्फ माजी के अंधेरे राज छिपे हैं बल्कि वहां आसिफ का साया भी है। कई लोगों ने दावी किया था कि उन्होंने रात के वक्त वहां से चीखों की आवाजें और अजीब साये हरकत करते देखे हैं, लेकिन कोई भी इन दावों को परखने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से एक नौजवान सहाफी समिया गांव आया। इसका मकसद इस पुरानी हवेली की हकीकत को जानना था। समिया अपने काम में माहिर था और हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहता था जिनमें सनसनी और राज छिपा हो। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया और खबरदार किया कि वहां हमेशा सनसनी और राज छिपा हो। जाना खतरनाक है, लेकिन समिया के दिल में तजस्सुस इतना बढ़ गया था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। रात के वक्त समिया ने अपनी जरूरी चीजें तैयार की, एक टार्च, एक कैमरा और अपनी नोटबुक। वो हवेली की तरफ रवाना हुआ। हवेली के करीब पहुंचते ही हुआ में एक अजीब सी खनकी और खामोशी छा गई। दरवाजे पर जिंग आलूद ताले लटके हुए थे, लेकिन ये ताले ऐसे थे जैसे बरसों से किसी ने उन्हें हाथ न लगाया हो। समिया ने दरवाजे को ढकीला तो वो बगैर किसी मुजाहमत के खुल गया और अंदर एक घप अंधेरा था। समिया ने अपनी टार्च जलाई और आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का मंजर देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श और नुगार बने हुए थे और उन पर खून के धब्बे भी थे। एक पुरानी घड़ी जो अब बंद हो चुकी थी एक कोने में पड़ी थी और उसकी सुइयां एक खास वक्त पर रखी हुई थी। रात के 3:15। कमरे के दरमियान में एक पुराना झूला था जो हल्की हवा के साथ आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं था। समीर ने झूले के करीब जाकर गौर से देखा। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने फर्श पर जोर से कदम रखा हो। उसने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने हवास पर काबू पाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। एक कमरे में दाखिल होने पर उसने एक पुराना संदूक देखा जो मुकम्मल तौर पर गर्द से भरा हुआ था। समीर ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक बहुत भारी था। जब उसने ज्यादा जोर लगाया तो संदूक के ढक्कन के नीचे से एक पुरानी डायरी निकल आई। डायरी पर एक नाम लिखा था, सूर्या बीबी। समिया ने डायरी के पहले सफे को खोला तो उसे एक नौजवान लड़की की दास्तान लिखी हुई मिली। डायरी के मुताबिक सूर्या इस हवेली में अपने वालिदीन के साथ रहती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा सख्त मिजाज थे। सूर्या को न सिर्फ घर में कैद रखा जाता था, बल्कि उसे अक्सर मारा पीटा भी जाता था। एक दिन वो अपने वालिदीन के जुल्म और सितम से तंग आकर हवेली की छत से कूद गई और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इसके बाद से उसकी रूह इस हवेली में कैद होकर रह गई थी। समिया जैसे जैसे डायरी के सफहात पलट रहा था, उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा में तब्दीली आ रही है। अचानक कमरे का दर्जा हरारत कर गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टार्च की रोशनी घमाई और उसे एक धुंधली सी शक्ल नजर आई। ये एक औरत का साया था जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रहा था। समिया की सांस रक सी गई। वो साया सरिया की रूह का था। रूह ने समिया से मुखातिब होकर कहा, मुझे इंसाफ दिलाओ। समिया ने लरजती हुई आवाज में पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? रूह ने कहा, मेरे वालिदैन ने मेरी मौत को हादिसा करार दे दिया था, लेकिन वो मेरे कातिल हैं। मेरी कहानी दुनिया के सामने ले जाओ ताकि मेरा सुकून हासिल हो सके। समिया ने वादा किया कि वो इसकी कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। जैसे ही उसने वादा किया, रूह धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन समिया ने डायरी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया और गांव के बुजुर्गों से बात की। कई लोगों ने सरिया के वालिदीन के बारे में पुरानी कहानियां सुनाई, जिनसे यह साबित हुआ कि वो वाकई जालिम थे। समिया ने यह कहानी अखबार में शाये की और जल्द ही हुकाम ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। कुछ दिन बाद सरिया के वालिदीन का जुर्म साबित हो गया और उन्हें सजा दी गई। जब समिया दोबारा इस हवेली में गया तो उसने महसूस किया कि वहां का माहौल बदल चुका है। वो झूला जो हमेशा हिलता रहता था अब साकत था। दीवारों पर नक्श व नुगार भी धुंधला हुआ था चुके थे और हवेली एक आम खाली मकान की तरह लग रही थी। समी ने इत्मीनान का सांस लिया और गांव से वापस अपने शहर लौट गया, ये जानते हुए कि उसने एक मजलूम रूह को इंसाफ दिलाया और इस हवेली के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।